अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट में तीन तरीके के क्रेडिट कार्ड अवेलेबल हैं। सबसे पहला क्रेडिट कार्ड का टाइप वो है जहां पर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने के बदले में आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। अब जो ये रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं इनकी प्री डिफाइंड वैल्यू होती है जो कि आपको इन क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स के अगेंस्ट में मिलती है। सेकंड टाइप के क्रेडिट कार्ड होते हैं कैशबैक क्रेडिट कार्ड। यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर स्पेसिफिक अमाउंट का रिटर्न मिलता है। लेट्स अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में उस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो 5%, 4% या 2% तक के कैशबैक मिलते हैं। डिपेंड करता है कार्ड की टर्म्स एंड कंडीशंस पर। और जो आपको क्रेडिट कार्ड में कैशबैक मिलते हैं वो सेट ऑफ किए जाते हैं आपके क्रेडिट कार्ड के बिल के अगेंस्ट में। लेट्स से आपके 10,000 का बिल है और आपको 1,000 रुपए का कैशबैक मिला है तो अपकमिंग आने वाले बिल में आपके बिल के अमाउंट में से 1,000 रुपया माइनस होकर आपका बिल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी में आती है लॉन्ज एक्सेस वाले क्रेडिट कार्ड। मार्केट में से बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं जिनका इस्तेमाल अगर आप लोग एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा करते हैं तो आप लोगों को लॉन्ज एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अब अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ कैशबैक कैटेगरी के क्रेडिट कार्ड को ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट में कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड्स भी हैं जिनका इस्तेमाल आपको कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट्स पर या उन कैशबैक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर करने पर ही आपको कैशबैक्स मिलते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्लिपकार्ट के एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर आप लोग इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल फ्लिपकार्ट पर करते हैं तो यहाँ पर आपको 5% तक के रिवॉर्ड्स मिलते हैं, वो भी अनलिमिटेड। अब इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आपको किसी अननोन प्लेटफॉर्म या ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा जिसकी आपको कभी भी जरूरत ही नहीं होती है, या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर इस कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना होगा जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं इस क्रेडिट कार्ड के बारे में हर एक चीज। अगर आपकी एज 18 ईयर्स से लेकर 70 ईयर्स के बीच में है और आप एक इंडियन सिटीजन है तो आप लोग इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग सैलरीड पर्सन है तो यहाँ पर लिमिट है 15,000 की, और अगर आप लोग कोई बिजनेस करते हैं या आपका पर्सनल कोई प्रोफेशन है तब ऐसे केसेस में आपके इनकम की लिमिट है 30,000 पर मंथ की। मतलब कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस ज्यादा लंबा नहीं है और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया भी बहुत कम है। और अगर बेनिफिट्स की बात की जाए तो बेनिफिट्स में यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अगर आप लोग फ्लिपकार्ट पर करते हैं तो अनलिमिटेड 5% कैशबैक मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं ओला, उबर, कल्ट फिट जैसी वेबसाइट्स पर तो यहाँ पर भी आपको 4% के कैशबैक मिलते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी कैटेगरी में इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो स्ट्रेट अवे आपको 1% का कैशबैक मिलता है। अब अगर आप लोग इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ज्वाइनिंग फी पे करनी पड़ेगी 500 प्लस जीएसटी की, और इसके बाद में अगले साल से आपको एनुअल फीस भी पे करनी पड़ेगी और एनुअल फीस का अमाउंट है 500 रुपीज प्लस जीएसटी। लेकिन अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल पिछले एक साल में 3,50,000 तक करते हैं तो आपके पास से रिन्यूअल फीस कभी भी चार्ज नहीं की जाएगी। और सबसे खास बात तो यह है कि आप जो ज्वाइनिंग फी पे करते हैं कार्ड के लिए अप्लाई करने के टाइम पर, ये ज्वाइनिंग फीस भी आपको रिवर्स मिल जाती है। मतलब कि 500 रुपीज की ज्वाइनिंग फी पे करने के बाद इस कार्ड को जब आप एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ पर आपको 600 रुपीज का कूपन मिलता है। अब 500 रुपीज के कूपन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पर, जो कि स्पेशली फ्लिपकार्ट पर डेडिकेटेड है। लेकिन बाकी के बचे 100 रुपए का इस्तेमाल आप कर सकते हैं स्विगी की वेबसाइट पर। स्विगी के प्लेटफॉर्म पर आप लोग 100 रुपीज का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग अभी इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर करंटली इस कंपनी का स्पेशल ऑफर चल रहा है जहां पर इस कार्ड को अप्लाई करने पर आपको 500 रुपीज का फ्लिपकार्ट का वाउचर नहीं मिलेगा बल्कि इसका डबल यानी कि 1,000 रुपए का फ्लिपकार्ट का वाउचर मिलेगा। मतलब कि आपका टोटल बेनिफिट होता है 1,100 रुपए का। और इस कार्ड का इस्तेमाल करने पर आपको लॉन्ज एक्सेस का बेनिफिट भी मिलता है अगर आप लोग एक पर्टिकुलर लेवल तक इस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पर फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं तो आपके लिए कार्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस कार्ड पर आपको स्ट्रेट अवे 5% का कैशबैक मिलता है, वो भी अनलिमिटेड। अगर आप लोग मार्केट में इस क्रेडिट कार्ड को अदर कार्ड के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस क्रेडिट कार्ड में जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, जो क्रेडिट कार्ड में कैशबैक का स्ट्रक्चर है वो सबसे हाई है। इसके अलावा मार्केट में जितने भी क्रेडिट कार्ड हैं वहां पर कुछ ना कुछ लिमिट होती है जहां पर आपको एक पर्टिकुलर लेवल तक ही उस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर रिवॉर्ड्स मिलेंगे या कैशबैक्स मिलेंगे। अगर आप लोग इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या इस क्रेडिट कार्ड के बारे में और भी इंफॉर्मेशन डिटेल में चाहते हैं तो इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है, और साथ ही साथ इस कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप लोग इसके बारे में चेक कर सकते हैं। डिमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डिमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।